उस लेवल पर शायद ही कोई कम्युनिटी, शायद ही कोई नेशनल लेवल का गेम्स जो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने करा हो, ऐसा है। तो मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। ख़ास तौर से मैं स्पॉन्सर्स को धन्यवाद देता हूँ कि बिना भामाशाहों के, राजस्थान में भामाशाह शब्द बहुत मशहूर है, बिना भामाशाहों के, बिना स्पॉन्सर्स के ये सब सफल नहीं हो पाता। जितने खिलाड़ी यहाँ पर हैं मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक खिलाड़ी का जीवन सबसे साफ जीवन होता है। आप बिल्कुल स्वच्छ सोचते हैं, स्वच्छ खाते हैं, समय पे सोते हैं, आपका पूरा जीवन एक लक्ष्य की ओर होता है। जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है उससे दूर रहते हैं। आप अपने आप से हारते हैं और अपने आप को और मजबूत करते हैं जीतने के लिए। तो बहुत ही एक साफ जीवन है। और खेल एक ऐसी शिक्षा भी है जो स्कूल के कमरे तक सीमित नहीं रहते। आपको अगर जीवन की शिक्षा लेनी है तो आपको खेल के मैदान में उतरना ही पड़ेगा। खेल का मैदान एक ऐसी जगह होती है जहाँ जो सीमाएं बनी होती हैं, खेल की बाउंड्री बनी होती है, उस बाउंड्री के सामने समाज की बनाई हुई हर नकली बाउंड्री वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, गल जाती है। आप खेल के मैदान में जाइए, तुरंत एक दूसरे को आप फर्स्ट नेम से बुलाना शुरू कर देंगे, तुरंत आप में दोस्ती हो जाएगी। अगर आपको टीम सिलेक्शन की बात कहेंगे तो आप अपनी कम्युनिटी और अपने समाज का नहीं सोचेंगे, मेरिट का देखेंगे, कौन सा खिलाड़ी अच्छा है। खेल के मैदान में सैक्रिफाइस होता है। आप बॉल को ड्रिबल करके गोल पोस्ट तक ले जाएंगे, लेकिन किसी दूसरे खिलाड़ी को आप पास कर देंगे गोल करने के लिए। बहुत कुछ सीखते हैं खेल से जुड़ने में। तभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो खेलेगा वही खेलेगा। तो जीवन के अंदर अगर आपको खेलना है, आपके व्यक्तित्व को निखारना है, यू वांट टू बिकम अ पर्सनालिटी दैट you are proud of, then sports has to be part of your education. और मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री रहे हों जिन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर इतना फोकस करा है। और मैं फर्स्ट हैंड आपको बता सकता हूं कि जिस ज़माने में हम खेलते थे उससे आज का ज़माना बहुत फ़र्क है। एक तो स्पॉन्सर्स इतने सारे हैं, पीठ थपथपाने के लिए लोग इतने सारे हैं, दूसरा मीडिया बहुत पॉजिटिव हो गया, और तीसरा देश की सरकार जिसके अंदर प्रधानमंत्री खुद गेम्स से जाने से पहले खिलाड़ियों से बात करते हैं, गेम्स के दौरान उनकी पीठ थपथपाते हैं, और गेम्स के आखिर में नतीजा चाहे कुछ भी हो, चाहे जीते या हारे, उनको फिर से खड़े होने का और आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खेलो इंडिया को शुरू करा। खेलो इंडिया शुरू हुआ, टारगेट ओलंपिक पोडियम शुरू हुआ, तो अब देश के अंदर एपेक्स लेवल पर बहुत शानदार खिलाड़ियों को समर्थन दिया जाता है, और ग्रास रूट लेवल पर भी तैयारी हो रही है। यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी आए हुए हैं मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ जीटों से अपना हुनर और सुधार कर आप खेलो इंडिया में भी जाइए। और खेलो इंडिया के अंदर अब एक स्कीम है जहाँ पर 1000 खिलाड़ियों को हर साल चुना जाता है। और प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य था कि स्पॉन्सर्स तब आते हैं जब आप कोई अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतते हैं या भारत की टीम से क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उस समय नहीं आते जब आप क्लास 12th में हैं, 11th में हैं या कॉलेज में हैं। उस समय आपके पेरेंट्स आपकी प्रतिभा को जानते हैं, आपके हुनर को जानते हैं, लेकिन कोई स्पॉन्सर नहीं आता उस समय। तो देश के अंदर जो खेलो इंडिया के अंदर हर साल 1000 खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है, उन हर 1000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है, और 8 साल तक लगातार वो 5 लाख की स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि एक ऐसा बेस बने पूरे भारत के अंदर जो खेलों को आगे बढ़ा सके। एंड वंस अगेन मुझे यहाँ बुलाने का जो आपने अवसर दिया, आपसे बात करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी जीटों से आज जुड़ने का मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो थैंक यू वंस अगेन एंड विश यू गुड लक। धन्यवाद। विक्रम मुखर्जी ने तो जोरदार ताली बजनी चाहिए विक्रम जैन साहब के लिए। हमारे हर्ष सोनाना जी, सुयूष नाटा जी, ये नाम है जो मुझे बुला भी रहे थे, मुझे बात कर रहे थे। हर्ष सोनाना जी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। सुयूष नाटा जी हमारे एसएम नाटा साहब जो सरदार शहर के हैं, उनके लड़के हैं, बैठे होंगे यहीं के। और हमारे पृथ्वीराज कोठारी जी, गणपत कोठारी जी, इनके तो मैं घर भी गया था। हमारे खिलाड़ी
मुझे बताया गया कि 67 ब्रांच जीतों की है देश में और 27 ब्रांच विदेश में भी है। उन सब से जो खिलाड़ी आए, करीब 700 के आसपास खिलाड़ी आए हैं, उन सब के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करोगे, सबके लिए। हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करना चाहिए, उसके बिना काम संभव नहीं था। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आपको कि अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी ने एक कॉल दी है हम सबको कि 75 साल का तो ये विश्लेषण करना है कि हम कैसे चले, कहां तक चले, कहां तक पहुंचे। लेकिन जो आगे 25 साल है, जब देश अपने आजादी का शताब्दी वर्ष मनाए, मतलब 2047 में, तो इन 25 सालों में हम कैसे चलेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, इसका रोड मैप भी तैयार करना है। और आज की नींव जीतों ने इसमें देशों के आयोजित करके रख दी है, मुझे ऐसा लगता है। आने वाले 25 सालों में जैन समाज खेल के क्षेत्र में भी ऊंचाई को प्राप्त करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ये कालखंड अमृत कालखंड है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस कालखंड के बारे में लाल किले की प्राप्ति से कहा, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। जैन समाज की एक शाख मुझे याद आती है। मैं एक बार विदेश गया तो वहां पर लोगों ने कहा कि आपको वेजिटेरियन खाना नहीं मिलेगा। तो एक लड़की बार बार आवे पूछे मुझे, आर यू वेजिटेरियन? मैंने कहा यस। फिर उसने पूछा टोटली वेजिटेरियन? तो उसने, मैंने कहा यस। तो फिर उसने अगला तो सवाल पूछा, आर यू जैन? इसका मतलब जैन समाज की शाख हो गई है कि अगर वेजिटेरियन है तो जैन है। ये शाख ऐसे नहीं बनी है भाई साहब। पुरखों ने तपस्या की है, पुरखों ने पूरा जीवन लगाया है, हमारे जैन साधुओं ने पूरा जीवन लगाया है, तब जाकर के ये शाख बनी है कि वेजिटेरियन खाना शुद्ध अगर लेना है तो जैन खाना बोल दीजिए, आपको वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। इस शाख के लिए तो जोरदार ताली बजा सकते हो भाई। तो ऐसी शाख आप खेलों में भी बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसी शाख बनाओगे ना? अरे बनाओगे कि नहीं बनाओगे भाई? साहब ने कहा कि ये सही वक्त है, तो जब सही सोच आ जाए उसी वक्त सही वक्त होता है। तो संकल्प की बात होती है। अब क्या संकल्प लेते हैं कि जैसे महाभारत में उन्होंने कहा था कि भी रणभूमि में युद्ध हो, उससे पहले मनभूमि में युद्ध खेला जाता है। तो अगर आप सब ने, जैसे कि आप सब ने बिजनेस फील्ड में इतना बड़ा नाम कमाया कि जब भी बात होती थी कि इतने अच्छे बड़े बिजनेसमैन रहे हैं या है, तो उसी तरीके से वो एक सोच है, वो सोच जब बनती है तो उसके बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट होती है। तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं बिल्कुल देख सकता हूँ कि जैसे आपने बोला सर कि 25 साल में, बोले 25 साल में जो मैंने रोड मैप तैयार किया है कि ज़रूर बहुत सारे जैन परिवार के बच्चे सिर्फ क्रिकेट नहीं, बहुत सारी स्पोर्ट्स में आएंगे। और बहुत बड़ी बात है कि आप सब ने इतनी सारी स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया है, इतने सारे स्पॉन्सर्स हैं जो स्पोर्ट्स में स्पॉन्सरशिप ला रहे हैं। एंड यही है कि अपनी सेहत पे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। जान है तो जहान है। तो आप कोई सी भी स्पोर्ट्स खेलें, उससे जो बॉडी में सेल्स रिलीज़ होते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो आप खुश रहते हैं, डिसिप्लिन आता है। आज मेरे को ये मेहनत कराएगा और खुशी से कराएगा। और स्किल के साथ अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें। आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करें, चाहे वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो खुश होकर करें और खुश होकर ही खत्म करें। क्योंकि आप जितना मर्जी अचीव कर लें, जितने मर्जी अमीर बन जाए, अगर आपको खुशी से जीने का